यस, गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। उस कल हम जो मैंने करवाया था समझ आ गया होगा, आई होप सो, और आप साइड बाय साइड नोट्स भी बना लोगे। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स की क्या टाइप्स है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ बिजनेस। पहले अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ बिजनेस में क्या है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु कन्वे द आइडियाज़। इसमें क्या करते हैं, कन्वे करते हैं आइडियाज़ ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, एंड ट्रांसलेट क्या करते हैं अपने आइडियाज़ रियलिटी में। जो हमारे रियल आइडियाज़ है, रियल व्यूज़ है, एक पर्सन के अपने खुद के अंदर से आता है ना कि ये मेरी आइडिया है, ठीक है, ऐसे करके देखो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एग्जामिंग द वेरियस पॉसिबिलिटीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सप्लाई ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एज अ केस में, ठीक है। सेकंड में है कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है, एज ए आर अ वेरी नेम इंडक्टिव्स। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर विद द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ट्रेडिंग किस में कंसिडर करते हैं, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में करते हैं, एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड फिनिश द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग ऑफ द कस्टमर डायरेक्ट थ्रू अ रिटेलर, ठीक है। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है कि बाय करना फिनिश्ड प्रोडक्ट को, एंड प्रोड्यूसर क्या करता है, सेल करता है किसको, कस्टमर्स को डायरेक्टली एंड थ्रू अ रिटेलर, किससे, रिटेलर से। थर्ड वन इज़ है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर किया है, कहते एज अ वेरी नेम इंडक्टिव्स द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज़ अ वन हु सेट्स अप अ इंडस्ट्रियल यूनिट। क्या सेटअप करता है, इंडस्ट्रियल यूनिट। ही परसीव द अपॉर्चुनिटी टू सेट अप हिज यूनिट एंड कंप्लाइज द नेसेसरी फॉर्मेलिटी गेटिंग अ लाइसेंस, पावर कनेक्शंस, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लियरनेस इफ दे आर अरेंज द इनिशियल कैपिटल, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गारंटी टू द फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस, ठीक है। कहते इंडस्ट्रीयल एंटरप्रेन्योर ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ वर्क ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫॉर्मेलिटीज़ ਨੂੰ देखने ਲਈ। गेटिंग जैसे लाइसेंस हो गया, पावर कनेक्शंस हो गए, पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, ये सब कौन चेक करता है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर चेक करता है। इज दैट क्लियर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में अब हमारे कौन से थे इंडस्ट्रियल्स में, एंटरप्रेन्योरबिलिटी कौन कौन सी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जैसे लाइक लेदर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फूड आइटम्स होगी, ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चरर है फॉर द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु प्लान, डिजॉल्व, मैनेज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। एंड कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो है जो हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करता है, कौन, कॉर्पोरेट बॉडी। ही इज़ अ प्रमोटर एंड एसेंशियल पार्ट बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। ये कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सबसे ऊपर होता है, एज अ ओनर एज वेल एज अ एंटरप्रेन्योर, ओनर भी देखता है और एज वेल एज एंटरप्रेन्योर भी देखता है। फिफ्थ पॉइंट है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु इज एंगेज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर वन हु एक्टिविटी एंगेज है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंसिडर करती है। ही यूजली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसको हर एक प्रोडक्ट मतलब इंक्रीज नॉलेज होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, एग्रीकल्चर को, एंड ऑल्सो अडॉप्ट द मैकेनाइजेशंस, ठीक है। उसको एग्रीकल्चर एक चलाने के लिए उसको हमेशा एक एग्रीकल्चर पर्सन की मतलब फार्मर की नीड पड़ेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखेगा कौन कौन सी है, और अडॉप्ट करने के लिए मैकेनिज्म्स भी देखेगा। क्लियर। ये फर्स्ट मेन पॉइंट था टाइप ऑफ बिजनेस, उसके आगे सब पॉइंट्स हैं 5। अब सेकंड मेन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, किसकी, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। अब सेकंड है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। अब कहते कैसे मोटिवेट करना है एंटरप्रेन्योर ने। फर्स्ट में क्या है, प्योर एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है, प्योर एंटरप्रेन्योर इज वन हु मे और मे नॉट पोसेस द एप्टीट्यूड ऑफ अ एंटरप्रेन्योर बट इट इज़ अटेम्प्ट टू द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट एंड अर्न बिजनेस वेंचर, जिसमें क्या हो, हमें प्योर एंटरप्रेन्योर मीन्स होनेस्ट एंटरप्रेन्योर, लॉयल हो अपने काम को करने के लिए, ठीक है। He is a status the constituents and want the recognition. He undertake the entrepreneur activity. His persona satisfy his work, ego and status, ठीक है। क्लियर, वो अपना काम अच्छे से सेटिस्फाइड होके करे। सेकेंड है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर इज अ दैट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर अट्रैक्टेड बाय द वेरियस इंसेंटिव, सब्सिडीज, फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे कौन ऑफर करता है, गवर्नमेंट। बट एंटरप्रेन्योर इज नॉट बोर्न देयर इज अ डाउटर टू डू, इज एवरी पर्सन इज ट्रेन टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हर कोई कहता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता ही होता है, ठीक है। कोई भी ये नहीं है कि अपना वर्क ना अच्छे से करे, हर किसी को पता है मैंने अपना वर्क अच्छे से करना।
थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ अ टेक्नोलॉजी, कैसे यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर ने। फर्स्ट है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन से होंगे, अब कहते हैं द स्ट्रेंथ इज अ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर इज द वन ही स्किल द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स। ही कंसिडर द मोर प्रोडक्शन ऑन द मार्केटिंग, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो कहाँ, मार्केट में, ठीक है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में। एंड नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन से होंगे, अनलाइक द टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इज अ दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड विद द टेक्निकल आस्पेक्ट्स, जिसका किसी के साथ लेना देना ही नहीं है टेक्निकल आस्पेक्ट्स के साथ, बस उसका मेन टारगेट है नॉट टू चेंज द प्रोडक्शन टेक्निक, कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक ना चेंज हो, ठीक है। टेक्निकल में क्या था कि प्रोडक्शन चेंज भी हो रही है बट उसको फुलफिल करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट देखना है। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या कहते हैं, उसने एक टारगेट दे दिया कि ये प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विद ही इज अ डीलिंग, ठीक है, जैसे उसने डीलिंग करी है। थर्ड वन में है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल क्या होता है, एक अच्छा, ठीक है, प्रोफेशनली वर्क जो करते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योर हु इज ए इंटरेस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ बिजनेस बट डज नॉट वांट टू मैनेज द एंटरप्रेन्योर, ये मैनेज नहीं करते, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। बट वंस द बिजनेस इज इस्टेब्लिश ही सेल दे कैच द फ्लोट ऑफ अ न्यू बिजनेस, ये न्यू बिजनेस स्टार्टअप भी कर लेते हैं इजीली, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रेटेड द मॉनेटरी गेंस, इनको गेंस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ सेविंग। कंजप्शन ऑफ सेविंग क्या है, इन द फाइनेंशियल एनालिसिस प्राइवेट सेक्टर विल नॉट गिव अ डिफरेंशिएट वैल्यूज ऑफ अ कंपनसेशन, ठीक है। कहते उसमें क्या कि सेविंग्स करनी भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। UNDI की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्या कहती है कि हमें ये फ्रेमवर्क, ये 5 स्टेजेस को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी को, ऑब्टेनिंग द नेट बेनिफिट्स को, एडजस्टमेंट करना है इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट को, एंड सेव द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ अ सेव द इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट एंड इनकम को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एडजस्टमेंट ऑफ इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट एंड मेरिट द गुड्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज को देखना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट आप टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल इज अ टाइप ऑफ अप्रेजल द प्रोजेक्ट विच इंक्लूड अ स्टडी एंड प्रपोज द प्लान एंड इक्विपमेंट। इसमें प्लान और इक्विपमेंट्स को भी हमने क्या करना है, देखना है कि कैसे वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द एंटरप्रेन्योर, कौन कौन सी स्टेजेस इसमें कवर हो रही हैं। पहले लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप वर्क देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देख रहे हैं, एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट भी देख रहे हैं। प्रोडक्ट का हमेशा साइज हमने देखना है, स्केल भी देखना, ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, लेआउट ऑफ अ प्लांट भी देखना है कि कहाँ पे हमने प्लांट लगाना है, ठीक है। थर्ड है मेन फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल नाम से पता लग रहा है किसके साथ है, फाइनेंस के साथ। फाइनेंशियल अप्रेजल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव दैट दे आर द एंटरप्राइजेस सिंस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज विल रिवॉल्व अराउंड द फाइनेंस। अभी मैंने बताया ना, द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट विल बी ऑल्सो डेवलप द फाइनेंशियल प्लानिंग। कहते हैं अगर सक्सेसफुल हो गया हमारा प्लान जहाँ पे हमने ग्रो अप करा, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी हमारी, ऑलवेज ग्रो ही होगी, मतलब सही है। मतलब एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं ट्रायल्स लेता है, इवेल्युएट करता है अपने प्रोजेक्ट को एंड कॉम्बिनेशन करता है न्यू मेथड्स। अब इसमें कौन कौन से न्यू मेथड्स है, पहला देखो पे बैक पीरियड। कहते हैं पे बैक पीरियड इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में पे बैक पीरियड यूज़ करते हैं थ्रू लाइक द जनरेट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब पे बैक पीरियड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है हमने इन्वेस्टमेंट की कितनी हुई और प्लस डिवाइड किससे करना है, एनुअल कैश फ्लो से, ठीक है। अब इसके मेरिट्स भी मैंने साथ में कवर कर दिए हैं, वो भी नोट डाउन कर लेना। मेरिट्स कौन से होंगे, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, फायदे क्या है इसमें पे बैक पीरियड को लेने के लिए एंटरप्रेन्योर को। कहते दिस मेथड इज द बेस्ट सिचुएटेड वेयर द प्रोजेक्ट हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ठीक है। द मेथड इज इजीली ऑपरेट है, सिंपल है। बेस्ट क्या है इसमें, हाई रिस्क ऑफ अ कवरेज ऑफ अ प्रोजेक्ट है, अनेबल टू एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट, क्विक रिटर्न ऑफ अ फंड, हमें जल्दी से जल्दी इसकी रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट हमारा ख़राब आया तो हम इजीली रिटर्न करके उसको पे बैक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जगह ऑल्टरनेटिव और भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, वो वाला प्रोडक्ट सेम ब्रांड का सेम चीज़ हम दोबारा भी मंगा सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे, सेम प्राइस पे। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कहते हैं कि नुकसान की है, कहते पे बैक पीरियड इज़ अ मैथड एंड फेजेस अ मोर लिक्विडिटी दैन प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें कहते हैं पे बैक पीरियड में लिक्विडिटी क्या होती है, मोर होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है।
It does not cover airing the beyond the payback period, which is the result in wrong selection of investment of a project. ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्मॉल प्रोजेक्ट में भी ये सूटेबल हो जाता है, चाहे इन्वेस्ट कर लो, लेस इन्वेस्टमेंट हो, लेस टाइम हो, तो भी ये सूट हो जाता है पे बैक पीरियड। सेकंड पॉइंट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में क्या था कि एवरेज देखनी है रेट ऑफ रिटर्न की कितनी है। दिस मेथड इज कंसिडर द बेटर द पे बैक पीरियड बिकॉज इट इज़ ए कंसिडर द अर्निंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द फुल इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक लाइफ में देखनी है कितनी इसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रही है। अब ROI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, ROI की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स हमने पहले आफ्टर टैक्स से देखने हैं कि आफ्टर टैक्स के बाद वाले देखने हैं एवरेज एनुअल, देन उसको किससे डिवाइड करना है कि एवरेज बुक इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन को। ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन को उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, किससे, टैक्स को। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लेना एक बारी इसका। अब इसके भी कहते एडवांटेजेस और फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। क्या है, इट इज़ अ सिंपल इजी एंड कैलकुलेट टू अंडरस्टैंड है, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। इट इज़ अ कंसीडर द अर्निंग अ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर ऑपरेटिव लाइफ है। ठीक है, कहते इट हेल्प करता है प्रोजेक्ट डिफर वाइडली को। ये मेथड हमेशा नेट अर्निंग आफ्टर द डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस में है। लिमिटेशंस क्या होंगी कि इग्नोर कर रही है टाइम वैल्यू मनी। ठीक है, लेज मोर इम्फेसिस मोर प्रॉफिट लेस कैश फ्लो है, डज नॉट कंसीडर द री इन्वेस्टमेंट है, डज नॉट द डिफरेंशिएट बिटवीन द साइज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। क्लियर। थर्ड वन है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये सारे जो मेथड मैं करवा रही हूँ किसके अंडर आ रहे हैं, पता लग रहा है आपको, फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर है ये सारे मेथड्स। पे बैक मेथड हो गया, एवरेज रिटर्न हो गया और नेट प्रेजेंट मेथड, आगे भी है प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनल। 5 मेथड्स हैं हमारे ये। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कौन सी होती है, अब नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू S/1/1 + R। S डोनेट फॉर कैश फ्लो, T डोनेट्स फॉर ईयर, जितना टाइम ईयर दिया, एंड R इज डोनेट फॉर रेट ऑफ डिस्काउंट, जितना भी दिया 10%, 5%, 2%। ठीक है, कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम निकालते हैं हायर वैल्यू एंड रूपी आफ्टर द नाउ ईयर जो चल रही है। तो रूपी नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू लेस इज अ 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ फर्दर अमाउंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्काउंट एप्लीकेबल द इंटरेस्ट एंड रेट्स विल बी डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कहते हैं जितनी भी हमें उन्होंने रिसेंटली प्रेजेंट वैल्यू दी है ना उसको हमने रख लेना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू को किससे डोनेट कर देना, एस डोनेट ऑफ अ कैश फ्लो से, जितनी हमें कैश फ्लो दिया इनटू किससे का 1 ओवर किससे कर देना T, इट्स अ डोनेट फॉर द ईयर, जितना ईयर पीरियड ही दिया और रेट ऑफ डिस्काउंट जितना है उतने में लगा के हमने क्या निकाल लेनी है, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर। इसके फ़ायदे क्या है कि दिस मेथड इज इंट्रोड्यूस द एलिमेंट टाइम वैल्यू सच एज अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये मेथड कहते हैं एक साइंटिफिकली मेथड है। ये किस में यूज़ होता है, प्रोजेक्ट वर्क में यूज होता है। तो कहते हैं इट इंडिकेट्स द ऑल द फ्यूचर टुडे वैल्यूज़, और ये टुडे वैल्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। डीमेरिट्स में क्या है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मैथड कैलकुलेट एंड यूज़, कहते हैं ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इट बायसनेस भी है, शॉर्ट रन बेस्ड भी है। क्लियर। इट डज़ नॉट कंसीडर फॉर द नॉन फाइनेंशियल मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दी होती मार्केट वैल्यू कि कितने रेट में कितना प्रोडक्ट हमारा सेल होगा। नेक्स्ट फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स में क्या है कि इसको निकालने के लिए अब इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की देखनी है, इनफ्लो में जितना आया ओवर डिवाइड किससे करना, आउटफ्लो से। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू देखनी है, कैश फ्लो इनफ्लो की भी देखनी है, कैश फ्लो आउटफ्लो की भी देखनी है, उससे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स आ जाएगा। इज डेट क्लियर। अब इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो भी देख लो। इट इज़ अ कंपारेबल है। ठीक है, इट इज़ अ कंसेप्चुअल साउंड है, इट कंसिडर द टाइम वैल्यू है, इट फैसिलिटी द मोर प्रोजेक्ट एंड हाई रेट ऑफ रैंकिंग है। ठीक है, जितना ज़्यादा अर्न होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा रैंक इसका क्या होगा, हाई होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स का। एंड डीमेरिट्स क्या, डिफरेंट इंटरप्राइजेज एंड कंपटीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स है। लास्ट वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR।
ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। कहते हैं कि मैथड इज़ अ नोन एज अ वेरियस नेम्स इज अ यील्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मैथड एंड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें दोनों मैथड्स यूज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैथड भी और रेट ऑफ रिटर्न मैथड भी। अब रेट ऑफ रिटर्न मैथड का अलग फॉर्मूला था, वो भी मैंने आपको बताया। डिस्काउंट, इनफ्लो एंड कैश फ्लो दोनों यूज़ करते हैं इसमें, और मनी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और टाइम इसमें क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, मेरिट्स क्या थी इसमें, कहते कि it recognize the time value, money consider the cash flow over the time, it takes the account true value। ठीक है, अकाउंट ट्रू वैल्यू है, और मनी साइकोलॉजिकल अपील में यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम इसमें क्या होता है, ऑनर वेलफेयर होता है। ठीक है, जो जिससे हम काम लेते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, वो वेलफेयर होता है, ऑनर। डीमेरिट्स में क्या था, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड टू यूज़। इसमें डिफ़िकल्ट आता है अंडरस्टैंड करना, यूज़ उसको कैसे प्रोजेक्ट को चलाना, एंड एक्यूरेट पोजीशन को मेंटेन करना। ठीक है, एंड लास्ट इट एज्यूम द री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैश फ्लो। IRR इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट बाय द फर्म। डिफरेंट पोर्टफोलियो में, डिफरेंट प्रोजेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अगर किसी को भी डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना, और साइड बाय साइड अपने नोट्स बना लो।